शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भयदाम् जड्य अंधकारापहम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् येनाक्षरसमाम्नाय अधिगम्यो महेश्वरा कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ऐ रील ऋक् ए ओम ऐ औच हयवरट लण यमगणनं झबय घड़दश जबगड़दश खप चटत चटत कपयो सुसुर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। पूर्व के पाठ में हमने विचार किया था, पूर्व के पाठ में इत्यधत्युत्सु सूत्र पर विचार पूरा हुआ था। इत्यधत्युत्सु सूत्र के बारे में एक समरी भी बता दी गई थी, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि ये वृद्धि करने का ही सूत्र है वस्तुतः, लेकिन इसका जो वृद्धि करने का तरीका है वो थोड़ा सा भिन्न है। अर्थात भिन्न क्या है? आपको आवाज आ रही है? जी हाँ। ठीक। भिन्न ये है कि जो पूर्व निमित्त है, जो पर निमित्त है, वो बदल गया है। पूर्व निमित्त में तो कोई कुछ बदला नहीं, क्योंकि अवर्ण से परे है। अगर एक प्रथम पंक्ति देखे तो अवर्ण से परे में ही काम करता है। लेकिन पर निमित्त में क्या बदलता है प्रथम पंक्ति के हिसाब से कि इणगतो धातु या वृद्धो धातु के जो एति एति रूप बनते हैं, उन स्थिति में भी ये वृद्धि ही कर दे। और ये बात भी स्पष्ट कर दी गई थी कि अगर एजादि हो तो ही हो, एजादि ना हो तो ना हो, क्योंकि प्रथमा के द्विवचन में इतः रूप भी बन रहा है वहां, तो फिर तो इणगतों के सारे रूप में फिर इतः भी बन जाएगा। फिर नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसीलिए इन्होंने एजादहु किम सूत्र में स्पष्ट किया था। 3 उदाहरण इन्होंने सामान्यतः उठाए थे। एति के एधते, आत्मनिपद में जो एधते हो उसका, और एक ऊह का, ये 3 उदाहरण इन्होंने उठाए थे। फिर उन्होंने एजादो की स्थिति स्पष्ट करने के लिए ये कहा था कि एजादो की स्थिति स्पष्ट आपको इसलिए करनी जरूरी है क्योंकि अगर ऐसा ही होता कि सारे रूप ही बन जाते, वृद्धि से ही, वृद्धि ही लग जाता, सब में वृद्धि ही करना होता, तो उप धन इतः, ये तो प्रथमा का 2 वचन है, तो प्रथमा का द्विवचन है ये, तो ये भी फिर वृद्धि हो जाती इता परे होते भी उप से। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये एजादी नहीं है। फिर अगला उदाहरण इन्होंने और अच्छे से स्पष्ट करने के लिए उठाया था एजादी के लिए, कि एजादो की माखिर एजादो ही क्यों कहा। माँ भवान प्रेदिदत्त, तो माँ भवान प्रेदिदत्त का माँ का मतलब होता है मत, और भवान का मतलब होता है आप, और प्रेदिदत्त में प्र को अलग कर लो, और इति धत एक रूप होता है, इति धत। ये इति धत बनता है इनगतो धातु का ही, इति धत बनता है ये एक रूप, तो ई होता है इकार, इति धत।
तो अगर यहाँ भी ऐसा ही होता है कि ये भी उन्हीं दो धातुओं का है, इन गतो और ऐद वृद्धों की हमें छूट मिली हुई थी, उन्हीं में से तो उपलब्ध है, तो इनको भी हमें वृद्धि कर देनी चाहिए। बोले नहीं, इसीलिए ये भी ई पहले आया हुआ है इसका आदि वर्ण, तो इसको भी हम नहीं मानेंगे क्योंकि आदि में एच का ही आना चाहिए। तो ये दो उदाहरण इन्होंने फिर इसके अपवाद तरीके से उठाए कि एजादो ना होने से क्या दिक्कत आ सकती है। फिर उन्होंने ब्रैकेट में अर्थात कोष्टक में, आप लोग सब जानते हैं कि जब कोष्टक में कोई चीज लिखी होती है तो उसको समझ लेना चाहिए ये वार्तिक है, और वार्तिक मतलब वररुचि जी का है, और वार्तिक मतलब कात्यायन जी का है। भाई वार्तिक जो होता है ये तो समझो, अगर आप वेदांत में वार्तिक की बात आए कि भाई ये वार्तिक है, तो वेदांत में वार्तिक का मतलब समझना चाहिए कि ये सुरेश्वराचार्य जी का है। और यहां जब बात आए व्याकरण में वार्तिक की, तो समझ लेना चाहिए कि ये वार्तिक जो है ये वररुचि और कात्यायन जी का है। तो वार्तिक आया था फिर अगली पंक्ति में, तीसरी पंक्ति में सूत्र की, क्योंकि सूत्र की वृत्ति बड़ी है। अक्षा दुहिन्याम उपसंख्यानम ये आया था, तो अक्षा दुहिन्याम उपसंख्यानम को यदि आप तोड़ेंगे तो आपको तोड़ने से वार्तिक का अर्थ स्पष्ट होगा। क्या होगा? अक्षो और अक्ष से भिन्न में आप उसको तोड़ोगे, यानी अक्षाद। अक्ष की अगर पंचमी बनाए हम, राम की रामाद जैसे होती है, अक्ष की अक्षाद, तो उसको अक्षाद तक आप तोड़ लिए। और फिर उहिनी, उहिनी आप तोड़ लीजिए, तो अक्ष धन उहिनी स्थिति खड़ी हो जाती है। वार्तिक ने कुछ विशेष बात बताई कि अक्ष धन उहिनी की भी अगर स्थिति आ जाए तो स्पष्ट दिख रहा है कि इसमें तो आदगुणा प्राप्त है, क्योंकि अक्ष धन उहिनी आदगुणा पूरे के पूरे 9 के 9 अक्षों पर काम करता था, तो उहिनी पर भी यहां काम कर जाएगा। लेकिन नहीं, वार्तिक की विशेष बोधन की स्थिति से ये बात स्पष्ट हो गई कि भले ही यहां आदगुणा नियम के अनुसार प्राप्त है, क्योंकि आदगुणा में भी कहा था कि अवर्णादचि परे पूर्व पर्योय को गुणादेश, अवर्ण से परे और अक्ष में अवर्ण है, और उससे परे उहिनी का जो ऊ है, उहिनी का ऊ वहां पर हमें स्पष्ट गुण दिखाए, उहिनी का ऊ हमें अच दिखाई दे रहा है। तो अक्ष के अच से अवर्ण से परे उहिनी का ऊ मिलने के से आदगुणा प्राप्त है। लेकिन नहीं, ये वार्तिक आके वही बात स्पष्ट करके गया है कि अक्षात उहिन्य का मतलब हो गया कि आपको यहां भी वृद्धि संधि ही लगानी पड़ेगी। तो कहीं भी अगर आपको कोई रूप दिख जाए अक्ष के बाद में उहिनी का, तो आद गुणा करने की गलती मत करना, क्योंकि इन्होंने वार्तिक में स्पष्ट कर दिया। और अच्छी बात यह है कि दो ही तो शब्द उन्होंने बताए इसमें, अक्ष पहले हो और ओइने जो हो वो बाद में हो, इस प्रकार इन्होंने बताया। 1 मिनट, ये हमारा स्पीकर डाउन हो गया है तो इनको आवाज नहीं जा रही होगी। 1 मिनट महाराज, वो केबल ला देंगे क्या निकाल कर? उसमें लगा है, ये लाइन पे है तो ये, हाँ ये नहीं, ये इसके बाहर ये नहीं है केबल। हाँ, ये थोड़ा डाउन स्थिति में चल रहा था स्पीकर, काफी दिन से यूज नहीं किया ना इस वजह से, लेकिन हो जाएगा, फिर कनेक्ट हो जाएगा। 1 मिनट। Bluetooth mode. आपको आवाज आ रही है ना उधर? जी, वो बीच में हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था इस वजह से। तो अक्षादुहिन्याम के लिए ये स्पष्ट बात उन्होंने बोधित कर दी थी कि अक्ष के बाद में भी अगर अच भले है उहिनी का ऊ, लेकिन उसको आप आद गुणा ना समझ लेना, वृद्धि ही कर देना। अच्छा, ये अक्षौहिणी सेना इसी से बनता है। जो महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेना जो युद्ध में उपस्थित हुई थी, 11 थी कौरवों की तरफ से और 7 थी पांडवों की तरफ से, अर्थात पांडव पक्ष में 7 अक्षौहिणी सेना थी और 11 अक्षौहिणी सेना थी कौरव पक्ष में। तो वो अक्षौहिणी कितने को बोलते हैं? जैसे कोई बोले कि 11 किलोमीटर जाना है या 7 किलोमीटर जाना है, ऐसा माप होता है, तो हमें पता होना चाहिए ना 11 किलोमीटर का मतलब हो गया 11,000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर मतलब 1,000 मीटर। इसी तरह अक्षौहिणी जो रूप बना हमारा, ये अक्ष धन उहिनी होके, अच्छा इसमें नकार होना चाहिए। फिर नकार क्यों हो गया?
तो एक सूत्र वहां पे आता है, इसकी टिप्पणी में वो सूत्र का इन्होंने थोड़ा सा, कल वैसे बताया था तो थोड़ा सा इन्होंने हिंट किया है। 13 नंबर टिप्पणी जब हम देखेंगे, आप देख पा रहे हैं 13 नंबर टिप्पणी, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम गह, ये एक सूत्र है। ये कहता है कि पूर्व पद में यदि निमित्त मिल जाए, क्योंकि आपने अगर संस्कार रहा होगा तो ये पढ़ा होगा कि र श वो जो अटकुप वांगनुम में जो होता है, अटकुप वांगनुम जो ना को ना करता है, वो जो वहां पे रामेण बना देता है, वो ना से अणा जो होता है उसको पूर्व निमित्त जो चाहिए होते हैं, वो पूर्व निमित्त जो चाहिए होता है अटकुप वांगनुम को, उससे परे अगर उत्तर पद में अगर आपको इस तरह का कुछ मिल जाए तो वो पूर्व पद में निमित्त मिल गया और उत्तर पद में कोई नकार आपको मिल जाए तो वो नकार भी मूर्धन्य नकार हो जाएगा। ऐसा क्यों बनाना पड़ा ये सूत्र? और ये सूत्र आपके सामने वैसे नहीं आया होगा, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम गह। अगर आप देखना चाहें सूत्र को तो आपके पास, जिसके पास अष्टाध्यायी होगी वो देख सकता है, क्योंकि ये सूत्र लगभग 1268वां या 1269वां सूत्र है। तो वो तो तब आएगा जब लघु पूरी खत्म होने को आएगी, क्योंकि 1275 तो टोटल इसमें सूत्र ही है। लेकिन फिर भी जिज्ञासा ये होती है कि ये सूत्र इसमें अपनी लघु में है कि नहीं है, तो पीछे से देख के सर्च करके जो पीछे एक उसका होता है क्रम से, और देख सकते हैं पूर्व पदार्थ संज्ञायाम गह ये सूत्र है। ये कार्य ये करता है कि अटकुम वांगनुम जो कार्य नहीं कर पाया था वो कार्य ये कर देता है। अटकुम वांगनुम कहता था अखंड पद में मैं कार्य करूंगा, अखंड पद का मतलब एक ही पद हो, लेकिन अगर पद खंड खंड हो, जैसे रमानाथ खंड खंड पद हो गए दो, तब ना का ना नहीं होता। तो कुछ ऐसी स्थितियां जब खड़ी हो जाती हैं, अब यहां पर स्थिति खड़ी हुई है, अक्ष अलग है और ऊहिनी अलग है, अलग अलग पद है, तो ऐसे में पूर्व निमित्त जो है उसके हिसाब से जो है उसने ऊहिनी और ये मिल गया इसमें, तो उन्होंने अक्षोहिणी हो गया। तो ये इसके कारण ही अक्षोहिणी सेना के बारे में टिप्पणी में स्पष्ट किया है इन्होंने। कहते हैं महाभारत में 21,870 रथ थे और 21,870 ही घोड़े थे और 65,610 पैदल योद्धा थे और 1,09,350 जो थे ये और जन थे बाकी के। तो इस तरह से जो लड़ने वाले लोग, इस तरह से जो बताया गया है, ये एक अक्षौणी सेना बनती है और ऐसी 18 अक्षौणी सेना कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के लिए थी। क्योंकि आजकल गीता पाठ भी चल रहा है तो उसकी दृष्टि से भी अक्षौणी सेना को समझ लें तो अच्छा ही है। तो इन सबको अगर आप जोड़ देंगे 21,870 और ये 65,610 और 1,09,350, इनको जोड़ने के बाद एक अक्षौणी बना। ये एक अक्षौणी की माप है, लेकिन ऐसी अगर 18 से गुणा कर देंगे तो वो 18 अक्षौहिणी सेना कुरुक्षेत्र की हमारे सामने प्रस्तुत हो जाएगी। तो ये शब्द था अक्षौहिणी, ऐसे बनता था। अब फिर अगला वार्तिक फिर आके खड़ा हो गया ब्रैकेट में, प्रादुहोडो ढयशु ढयशयेशु। ये क्या कह रहा है कि इसको भी फिर उसी तरह आप तोड़ लो। प्रा इसमें है तो प्राद को तोड़ लो, जैसे उसमें अक्साद तोड़ा था इसमें प्राद तोड़ लो। तो प्राद जो है वो प्रा की पंचमी है, आप समझ पा रहे हैं ना? हाँ, प्राद जो है वो प्रा की पंचमी है। और ऊह है, ऊह हो गया शब्द आगे, फिर ऊढ़ हो गया शब्द। अगर आप इस पूरे पद को तोड़ देंगे तो ऊह निकलेगा इसमें से, ऊढ़ निकलेगा इसमें से, ऊढ़ी निकलेगा इसमें से, एश निकलेगा इसमें से, एश्य निकलेगा इसमें से, इस पद में से निकल आएगा यदि आप इस पद को एकदम बिखेर लेंगे। तो उनके लिए कह रहे हैं कि प्र के बाद में देखो ये शर्तें रख रख के कैसे ले जा रहे हैं। अक्ष वाले में अक्ष के बाद शर्त रखी, यहां पर वार्तिककार ने अलग एक शर्त रखी कि प्रा के बाद में यदि ऊ हो वहां पर भी वृद्धि करनी पड़ेगी, ऊढ़ी हो वहां पर भी वृद्धि करनी पड़ेगी, एश हो वहां पर भी वृद्धि करनी पड़ेगी, आयश्य हो वहां पर भी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो इन सारे केसेस को देखते हुए उन्होंने फिर रूप बना दिया। प्र धन ऊ से प्रहु और दूसरा प्र धन ऊढ़ से प्रौढ़ और तीसरा प्र धन ऊढ़ी से प्रौढ़ी और चौथा प्र धन एश से प्रैश और पांचवा प्र धन एश्य से प्रैश्य। ये रूप इसके बन गए हैं। अब फिर अगला वार्तिक आके खड़ा हो जाता है। इसमें वार्तिक कई सारे हैं, 1 2 3 4 वार्तिक इसके अंदर हैं। इस सूत्र के अंदर सामान्यतः ऐसा देखने में कम ही आता है, 4 4 वार्तिक एक ही सूत्र में पढ़े गए हों। ऋते च तृतीय समास से,
ऋते च तृतीय समासे वार्तिक क्या कह रहा है कि ऋते च अर्थात ऋत वर्ड अगर आ जाए पर में, ऋत शब्द अगर पर में आ जाए और तृतीय समास हो, तृतीय समास मतलब तृतीय तत्पुरुष समास, उस स्थिति में भी हमें इसको वृद्धि ही करना चाहिए। अर्थात ऋत वर्ड परे पर में हो ऋत, और पूर्व में जो हो, और पूर्व में कोई भी वर्ड हो, कोई भी शब्द हो, लेकिन होना चाहिए वो तृतीय तत्पुरुष समास के अनुसार। तत्पुरुष समास तृतीया में जैसे सुखेन ऋता, सुखेन ऋता में ये सुखेन ऋता समास है ये, तो सुख धन ऋत ऐसा बनेगा तो वो सुखार्ता बन जाएगा। फिर तृतीयति किम, बोले तृतीय तत्पुरुष समास क्यों ले लिया, ऐसे इनकी शैली है पूछने की। भाई समास में ये कह देता कोई भी समास ले लो, तृतीय तत्पुरुष क्यों ले लिया आपने, तो कहते हैं रूप अनिष्ट बन जाता। कैसे, क्योंकि हमारी पूरी प्रक्रिया जो है ये रूप को सही सही सम्यक प्रकार से सिद्ध करने की है। ये ग्रंथ जो है पूरा रूप सिद्धि के पीछे भाग रहा है। तो फिर परम धन ऋत अगर रखेंगे तो परम धन ऋत में वहां भी वृद्धि हो जाएगी, जो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि परम धन ऋत में सामान्य समास ये तृतीय तत्पुरुष है नहीं। तो उसका ये उदाहरण उन्होंने दिखा दिया। फिर अगला फिर से वार्तिक आके खड़ा हो गया, अगला वार्तिक आके खड़ा हो गया कि प्र वत्सर, इसको भी तोड़ लेंगे, प्रा को अलग तोड़ लो, वत्सर को अलग तोड़ लो, वत्सतर को अलग तोड़ लो, वत्सतर, और कंबल को अलग तोड़ लो, और वसन को अलग तोड़ लो, इस तरह से दश को अलग तोड़ लो। तो इनको सबको जब अलग अलग तोड़ लेंगे तो इनसे परे यदि ऋण शब्द हो, ऋण जो लोन वाला शब्द होता है, लोन लेने के लिए ऋण लेना बोलते हैं, वो शब्द अगर किससे प्रा से परे आ जाए, वत्सतर से परे आ जाए, कंबल से परे आ जाए, प्रा से परे आ जाए, या वत्सतर से परे आ जाए, या कंबल से परे आ जाए, या वसन से परे आ जाए, या दश से परे आ जाए, इनसे परे अगर ऋण शब्द आ जाए तो भी आपको वृद्धि ही करनी पड़ेगी। मतलब आप देखेंगे कि इस सूत्र में रटने जैसा बहुत कुछ है कि भाई अक्ष शब्द से परे ऊ ही नहीं आ जाए तो भी वृद्धि, प्रा शब्द से परे परे ऊ आ जाए, ऊड आ जाए, ऊड़ी आ जाए, एश आ जाए, एश आ जाए तो भी वृद्धि, और प्रा शब्द से परे, वत्सतर शब्द से परे, कंबल से परे, वसन से परे, दश से परे अगर ऋण शब्द आ जाए तो भी वृद्धि। तो ये रटने का सूत्र में काफी है। तो प्रा शब्द से परे इन्होंने ऋण को लेकर वृद्धि कर प्राणम रूप बना दिया। वत्सतर रूप से पर में इन्होंने ऋण शब्द को लेकर वत्सतारणम शब्द बना दिया। और इनके अर्थ जो है इन्होंने 17 नंबर टिप्पणी देखेंगे तो प्राणम का मतलब है प्रकृष्टम ऋण, कोई ऋण हमने ले लिया जो अच्छे कार्य के लिए ले लिया, खूब बहुत सुंदर कार्य के लिए लिया, कहीं हमें कोई कार्य करना है, यज्ञ करना है, आश्रम की सेवा है, अन्य कोई हमें धार्मिक कार्य करना, पैसे नहीं भी है और हमने ऋण लेके भी कर लिया तो उसको प्रकृष्ट ऋण बोलते हैं, तो प्राणम बोला जाता है। वत्सतारणम का मतलब है कि जो हमने बछड़ा खरीदना, किसी को गाय का बछड़े की बड़ी आवश्यकता है, आगे उसको पाल के बड़ा बैल बनाना चाहता है, या उसको पूजा इत्यादि में कहीं बछड़े का कोई विधान आ गया, बछड़ा उसको चाहिए कैसे भी करके, तो बछड़े को खरीदने के लिए उसने ऋण जो लिया उसको बोलते हैं वत्सतारणम। इस तरह से ये बताए थे। तो ये इत्यदत्युत्सु सूत्र कल पूरा हुआ था। सामान्य परिचय तो मिल गया होगा आपको इत्यदत्युत्सु का ना? जी, थोड़ा पकड़ में आ गया होगा उसे। ठीक, तो थोड़ा तो पूछ लूंगी। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं, आपको वो शाम का समय दिया हुआ है, आप उस समय भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब हम चलते हैं अगले सूत्र की तरफ। उपसर्गाः क्रियायोगे, उपसर्गाः क्रियायोगे, उपसर्गाः क्रियायोगे, उपसर्गाः क्रियायोगे। सूत्र का क्रमांक लिख लेते हैं। सूत्र का क्रमांक है 1459। उपसर्गाः क्रियायोगे।
हमारा जो गुरु परंपरा से प्राप्त हमें जो विधान है उसके अनुसार हम पहले सूत्र की विभक्ति लिखते हैं। तो उपसर्गाः प्रथमा बहुवचन, क्रियायोगे सप्तमी एक वचन। दोनों रामवत हैं रूप, तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है और सरल से ही रूप है उपसर्गाः और क्रियायोगे। अच्छा, अब हम सूत्र में वृत्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रादयः कह रहे हैं, प्रादयः, और प्रादयः के लिए ये भी कहा है टिप्पणी में, प्रादयः इति सूत्रम अनुवर्त्याः प्रादयः इति। चलो वो बाद में देखेंगे। प्रादयः क्रियायोगे उपसर्ग संज्ञाः स्युः, अर्थात प्रादयः प्रादियों की क्रियायोग में उपसर्ग संज्ञाः स्युः, उपसर्ग संज्ञा हो। प्रादियों की क्रियायोग में यदि प्रादि जो हो वो क्रियायोग में हो तो क्रियायोग में उनकी उपसर्ग संज्ञा हो, अर्थात उनका नाम पड़ जाए उपसर्ग। अब प्रादय का मतलब क्या है? प्रादय शब्द का ये प्रादय है, प्रादयः। इसके लिए कहा है कि प्रादयः क्रियायोगे उपसर्ग संज्ञा स्युः। तो सामान्य रूप से यदि आप बहुत ही सामान्य सी भाषा में, हिंदी में या कुछ भी इसको समझने की कोशिश करेंगे तो सरल अर्थ इसका है। महाराज क्या अर्थ हो सकता है सरल से सरल इसका? प्रादि रेशम के प्रादि, ये तो समास हो गया। सरल बता दीजिए। प्र है जिसके आदि में, जी, प्रा है जिसके आदि में उसको प्रादि बोल देंगे। प्रा है जिसके आदि में उसको, अब आपका समास भी लिख देते हैं। आप समास बड़ा सुंदर सुनाया। प्र आदिर येषाम माँ से फिर वो हो जाएगा ना, संधि हो जाएगी। तो ये शाम माँ से फिर वो प्रादि प्रादय प्र आदिर येषाम अन्ते प्रादयः। प्र आदिर येषाम है यहाँ, येषाम माँ से फिर ना हुआ है, येषाम अन्ते प्रादयः। तो प्रादि की परिभाषा ये आ गई निकलकर कि प्र जिसके आदि में हो, ऐसो को, येषाम है ना तो बहुवचन है, उनको, उनको नहीं, येषाम, येषाम जिनके, आदिर येषाम जिनके, प्रा आदिर येषाम था जिनके आदि में प्रा हो। ये शाम में, तेषाम में, के शाम में बड़ा लफड़ा उलझता है लोगों को। वो इसलिए उलझता है कि वो प्रातिपदिक का अर्थ जो है ना वो ठीक से नहीं घटता। जैसे ये शाम बनेगा यत से, के शाम फिर किम वाला आ गया इस तरह से, और तेषाम फिर तद वाला आ गया। तो इनके जो अर्थ हो ना, इनके अर्थ में पता नहीं। जैसे यत का अर्थ जो होता है वो जो होता है, जो, अब उसी अनुसार उसको हर विभक्ति में घटाते चले जाओ। तद का अर्थ जो होता है वो वह होता है, किम का अर्थ वो क्या होता है, तो उसी अनुसार उसको घटाओ। जैसे अब ये शाम है, ये यत से बन गया, तो फिर क्या, जिन के, जा है ना इसमें, जिन के, ऐसे घटाने की इसकी थोड़ी कोशिश करनी, क्योंकि पता सब है सबको, लेकिन वो कई बार घटाने में दिक्कत हो जाती है। तो प्रा आदि में हो जिसके, या जिनके, सॉरी जिसके नहीं, एक नहीं, जिनके मतलब अनेक है, बहुवचन है, जिनके, उनको ही प्रादय कहते हैं। अच्छा, अब वो है कौन कौन से, और ऐसे प्रादयों का क्या नाम है? उपसर्ग। आज से बाद में यदि कोई प्रादय कहीं मिल जाए सड़क वड़क पे, नदी किनारे, गंगा जी के किनारे, तो उसको कहना है, ए मेरे प्यारे प्रादय, तेरा नाम आज से हो गया उपसर्ग, क्योंकि हमने पढ़ लिया है सूत्र उपसर्गाः क्रिया योगे। तो वो कौन कौन से हैं ये बिल्कुल खोपड़ी में सेट करने वाले हैं। प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि,
प्रति परि उप इते प्रादयः। कितने हैं महाराज ये? आप तो ऐसे ही बता देते, पुराने आदमी हो। आपको क्या देखने की जरूरत है? आप बताएं कितने हैं ऑनलाइन जो फोन? हाँ 22 है, ये 22 है महाराज। और देखो गजब बात है, वो उपसर्ग ज्यादा नहीं है और उपसर्ग का खेल बड़ा जबरदस्त है। इनको धातु में लगाते ही अर्थ ही बदल जाते हैं पूरे, धातु पूरी बदल जाती है। ये बड़े गजब के लगते हैं मुझे, जब पढ़े मैंने तब भी, और जब धीरे धीरे संस्कृत में आगे बढ़े लगा अरे ये उपसर्ग के लगाने से पूरा अर्थ ही एकदम। अब देखो प्रहार है, हार में जोड़ते चले गए, प्रहार है और सम जोड़ दिया तो संवार है, अर्थ अलग अलग है। तो ये उपसर्ग बड़े चमत्कारी होते हैं, तो इनको कंठस्थ कर लेना चाहिए। प्र परा अप सम अनु। अब एक काम करना है, जो भी हैं, कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ यहाँ पढ़ रहे हैं, तो जो जो जहां जहां जैसे जैसे भी कनेक्टेड है, अब थोड़ा सूत्र तो आराम से चलते ही है। अब देखो लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ ही रहे हैं, बार बार ईश्वर मौका ऐसा दे कि ना दे कोई गारंटी तो है नहीं। आप लोग हजारों साल जिए लेकिन कल को हम ही मर जाएं और कोई व्यवधान आ जाए और कोई प्रारब्ध का कुछ चक्कर पड़ जाए, इसका तो कुछ कोई कह ही नहीं सकता। ये तो माया बड़ी अनंत सी हो गई है, अनंत नहीं कह सकते लेकिन अनंत जैसी इसकी तो दिखती ही है। तो जब एक बार कोई चीज हो रही है तो अच्छे से हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो कोशिश ये करें हर रोज, भले आप हमें ये बता दें, हर व्यक्ति जिसको कठिनाई पड़ती हो कि भाई मेरी जो कैपेसिटी है वो 2 या 3 सूत्र याद करने की ही है, मेरी और कैपेसिटी नहीं है, या मेरे जो है पाठ चल रहे हैं, ज्यादा पाठ है, मैं 2 या 3 सूत्र याद कर सकता हूं, ऐसा है। कोशिश तो ये करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा याद करें सूत्र और वृत्ति। उससे क्या होगा, सूत्र और वृत्ति याद करने से जब उस सूत्र को आगे हम कहीं लगाना शुरू करेंगे तो एकदम उसमें सारी चीजें हमारे सामने प्रस्तुत हो जाएंगी। तो कोशिश करेंगे कंठस्थ करने की। तो यहां इन्होंने सिर्फ परिचय दे दिया कि प्र परा अप सम अनु अवनिश निर्निश दुर्दुष वियांगनी यद्यपि अतिसूत अभिप्रति प्रयुप, ये जो है सब प्रादय कहलाते हैं। बस इतनी सी बात थी इसमें, बाकी सूत्र में और कोई खास बात थी नहीं, क्योंकि ये खाली नामकरण करने आते हैं। जो सूत्र संज्ञा सूत्र जो होते हैं वो पंडित की तरह ही होते हैं। और संज्ञा सूत्र का लक्षण बताएंगे, आप बताओ, आप बताओ जो फोन पे हो, आपसे पूछ रहा हूँ। याद नहीं। अच्छा, संज्ञा सूत्र है तो संज्ञा सूत्र का लक्षण है, आप बता दो, आपको तो याद है। शक्ति नियामक सूत्र संज्ञा सूत्र, शक्ति नियामकम सूत्रम संज्ञा सूत्र। बस रट गया आपको, तो अब क्या दिक्कत है। भाई ऐसे ही रटना है ना महाराज, क्योंकि बार बार का कोई किस्सा नहीं है जो आ रहा है, और है भी ये छोटे छोटे से। देखो जो बहुत बड़े हो उसमें तो चलो मान ले कर ले, तो उसको हम रटते चलेंगे, ठीक है। अच्छा, अगला सूत्र हम ले लेते हैं अब। ये ज्यादा कठिन नहीं है, सब ज्यादा विधि में कुछ है नहीं, इसलिए फटाफट लिए जा सकते हैं सूत्र, कोई इसमें ऐसी समस्या की बात नहीं है, क्योंकि अगला भी फिर संज्ञा सूत्र ही है। भुवादयो धातवः, ये भी संज्ञा सूत्र ही है और शक्ति नियामकम है, शक्ति बहुत है इसके अंदर। बड़ा शक्तिशाली है भाई, संज्ञा सूत्र बड़े शक्तिशाली। 1 3 1 क्रम वही है, पहले हम उसको तोड़ ताड़ मचाएंगे। और आज तो आप तोड़ दो इनको दोनों को, पद बता दो मुझे बिना पुस्तक में देखे, आज चमत्कार आप कर दो। कोशिश करो, क्या है, हम यहाँ सीखने के लिए तो बैठे हैं। भुवादयः, षष्ठी द्विवचन, भुवादयः धातुः, ये तो लिखा ही हुआ है, इसको क्या दोबारा लिखना, प्रथमा ही है, दोनों में प्रथमा है ना, दोनों में प्रथमा बहुवचन है। अच्छा, भुवादय से कुछ समझ में आ रहा है कुछ, मतलब जैसे हमने प्रादय का अर्थ भी घटित कर लिया था ना, प्रादय का अर्थ हमने निकाल लिया था ना, है ना, ऐसे ही है इसमें भी, क्योंकि आसान है, वो है आदि में जिसके। बस। लेकिन यहाँ क्या है ना, आप देखो
वो धातु है। यहाँ वो तो ठीक है, यहाँ एक गजब की चीज ये है महाराज, भुवादया है ये, तो आदया तो यहाँ से शुरू हो रहा है। ऐसी एक बिल्कुल, मैं बिल्कुल अनाड़ियों वाली विद्या से बता रहा हूँ, अधिक इसमें व्याकरण की विद्वता नहीं। और भू और वा आ गया, तो खाली भू नहीं है, इसमें वा की बात भी है, यानी भू भी हो और वा भी हो आदि में, इसके कुछ ऐसा नहीं है। सोचो पहले, भुआ कैसे बना है, भुवादय कैसे बना? भाई भुआस्य को बनाने की कोशिश करो ना पद को, मतलब समास अगर इसका तोड़ेंगे तो उसका हम पहले हमें भुवाऊ बनाना पड़ेगा ना। भुवाऊ, भुवाऊ पे ले जाना पड़ेगा ना, फिर उसको आदि की तरफ ले जाना पड़ेगा ना। तो भूश्च वाश्च, भूश्च वाश्च, इस तरह से इसका तोड़ बनेगा। भुवऊ, भूश्च वाश्च भुवऊ, त्रितर द्वंद है ना, भूश्च वाश्च भुवऊ, हाँ तो त्रितर द्वंद है। तो क्या कह रहा है ये सूत्र? अब सूत्र की तरफ चलते हैं। ये तो थोड़ा संस्कार देने के लिए ऐसा तोड़ फोड़ मचाते हैं, क्योंकि आइडिया नहीं रहे, पहली बार ही कोई चीज सुने तो फिर मुश्किल होती है। लघु में तो एक बार कोई चीज सुनो, दूसरी बार और पक्की होगी, इस तरह से इसका क्रम रहता है। समाज की दृष्टि से भू को और वा को अलग तोड़ा ना, भूश्च वाश्च। क्रियावाचिनो भवादयो, अब इसकी वृत्ति पे आ गए हैं। क्रियावाचिनो भवादयो, अच्छा इसमें भूश्च वाश्च दिया भी है शायद, देखिए देखिए 2 नंबर पर क्रियावाचिनो भूश्च वाश्च भुवौ आदिश्च, आदिश्च 2 नंबर टिप्पणी आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है भूश्च वाश्च भुवौ आदिश्च, आदिश्च आदि भुवा आदि ये शामते भुवादि। अच्छा अब इसका अर्थ ठीक से निकलेगा, अब देखना आप। क्रियावाचिनो भवादयो धातु संज्ञाः स्युः। क्रियावाचिनो अर्थात क्रिया की लिए जो बोला जाए, वाचिनो मतलब क्रिया के लिए जो बोला जाए, क्रिया के जो वाचक हों, क्रिया के जो वाचक हों, भू आदि, भवादि मतलब भू आदि धातु संज्ञक होते हैं। यानी भू अकेला नहीं, भू जैसे अन्य भी कई सारे मिलेंगे आपको। भू जैसे अन्य भी कई कोई समूह दिखाई दे, कोई आपको शब्दों का समूह दिखाई दे, तो वो भी क्रियावाचिक होंगे। लेकिन कब होंगे क्रियावाची? वो नहीं, कब होंगे वे धातु संज्ञक? जब क्रिया के वाचक हो, अर्थात उनसे किसी क्रिया का पता चल रहा हो, तब उनको धातु मानेंगे। यदि वो क्रिया के वाची नहीं है तो उनको धातु नहीं मानेंगे। अर्थात ये धातु की धातु संज्ञक सूत्र है। इसमें ये हमें ये बताने आया है कि धातु कहते किसे हैं। ये आगे भी काम आएगा, जब तिंगंत पढ़ेंगे तो फिर कहेंगे कि भाई धातु संज्ञा किससे हुई। धातु संज्ञा, आप धातु पढ़ने तो लग गए, लेकिन धातु संज्ञा हुई किससे? क्योंकि यही होता है यहाँ पर, कोई भी चीज हमें पता होना चाहिए कि किससे क्या हुआ। प्रक्रिया का तो मतलब ही यही है कि एक एक चीज हमारे माइंड में आती चली जाए क्रमबद्धता से, यही प्रक्रिया का मतलब है। नहीं तो रूप तो पहले बने बनाए हैं, सब कुछ है, क्या हो रहा है वो हमें सब पता होना चाहिए, यही तो उसका तरीका है। तो ये धातु संज्ञा सूत्र है। ये कहता है कि क्रियावाचिनियो भवादियो, क्रिया के वाचक जो भू आदि हैं वो धातु संज्ञक हो। अर्थात यदि वो भू आदि जो हैं क्रिया के बारे में बताएं तो वो धातु संज्ञक होने चाहिए। बस इतना ही सूत्र है, इसमें अधिक और विचार करने की जरूरत नहीं है। बाकी अधिक विचार गंभीरता से जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आता चला जाएगा। तो अगला सूत्र हम उठा लेते हैं सीधे। दो सूत्र हमने पढ़े हैं संज्ञा सूत्र। एक में क्या किया है उन्होंने, उपसर्ग संज्ञा कर दी। उपसर्ग किसको कहा कि क्रिया योग में यदि प्रादि पड़े हुए हों, क्रिया का योग हो उनसे बाद में या उनके साथ में, तो उनको आप उपसर्ग कह देना। और धातु किसको कहना कि भू आदि इत्यादि जो होते हैं ये भी अगर क्रिया के वाचिनी हो, यानी उनसे किसी क्रिया का पता चलता हो, तो उनको कह देना कि वो धातु हैं। अब तीसरे सूत्र की तरफ चलते हैं, और तीसरा सूत्र है हमारा उपसर्गादृति धातौ। उपसर्गादृति धातौ, उपसर्गादृति धातौ, उपसर्गाद उपसर्गादृति धातौ।
इसका नंबर है, क्रमांक जो है वो है 6191 91। अष्टाध्यायी क्रम लिखा होता है, उसी के अनुसार हमें भी चला होता है। उपसर्गाद रीति धातु। उपसर्गाद में तो स्पष्ट पता चल रहा है, सूत्र को तोड़ेंगे तो उसमें कोई खास ऐसा तो है नहीं। उपसर्गाद को अलग तोड़ लेंगे, उपसर्ग से रीति, उपसर्गाद ऐसे टूट गया, ये रामात की तरह हो गया, पंचमी हो गई, और रीति हो गया ये हमारा रीति, और धातु हो गया हमारा। इस तरह ये पद है इसमें, उपसर्गाद है, रीति है और धातु है, 3 पद हो गए इस हिसाब से हमारे। एक पंचमी है ऋतई, और ऋतई सप्तमी है, और धातु, धातु को इन्होंने जो है धातु से उकार से फिर धातु बना, सप्तमी बन गया, धातु से धातु बनेगा ना सप्तमी। तो पंचमी, सप्तमी, फिर सप्तमी, ये 3 पद हैं इसमें। सर्गाद रीति धातु, इसकी वृत्ति की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अनुवृत्ति का भी कॉन्सेप्ट होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब सूत्र का अर्थ हमें ठीक ठीक करना होता है तो सूत्र का अर्थ करने के लिए हमें वहां पर उसमें कुछ ऐसी चीजें आगे खड़ी हो जाती हैं जो पूर्व के सूत्रों से लेते हैं, उसको अनुवृत्ति कहते हैं। जैसे इसमें आत की अनुवृत्ति आई है आदगुणा सूत्र से, आत की, अर्थात आदगुणा सूत्र लगभग इसके पहले होगा, इसके आसपास होगा। तो आत की अनुवृत्ति जो आई है इसमें, वो अर्थ करने में सहायक साबित तो होगी। उस दृष्टि से ये हमें ऐसा बोला गया। उपसर्गाद में ये आत की, उपसर्गाद सूत्र में ये आत की अनुवृत्ति आई है। और पूर्व प्रयोग का यहाँ पर अधिकार चल रहा है, पूर्व प्रयोग की बाउंड्री के अंदर है ये सूत्र, पूर्व प्रयोग की बाउंड्री के ये अंदर सूत्र है। तो 2 चीजें हमें इसमें विशेष देखने को प्राप्त हुई कि एक तो हमें ये पता चला कि आत भी इस सूत्र में अर्थ करने के लिए आता है, आत, और कहां से आता है वो आद गुणा से। और 687 है ना, हाँ, और ये हो गया 6188, ठीक इसके पहले ही है, मतलब आद गुणा 6187 है और ये 6188 है, तो वहां से इसकी अनुवृत्ति आ गई। और इसकी हाई हमारी, और दूसरा क्या है आज से अलावा और की किसके, हाँ, एक पूर्व प्रयोग का अध्यार चल रहा है, एक अपूर्व प्रयोग। एक अपूर्व प्रयोग से हमें बार बार हम देख रहे हैं ना, ये जब भी वो वृद्धि करता है कि दोनों के पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रेखादेश हो, वो एक पूर्व प्रयोग के अधिकार के कारण ही ऐसा बोल पाता है, और अन्यथा सूत्र ऐसा बोल नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें एक पूर्व प्रयोग का अधिकार आया हुआ है उसमें, उसके अधिकार में आप समझ रहे हैं ना, अधिकार का लाभ क्या हुआ, एक पूर्व प्रयोग के हिसाब से वो आया। और इसमें वृद्धि रेचि सूत्र से भी वृद्धि ही आ रहा है, वृद्धि रेचि सूत्र से भी वृद्धि ही आ रहा है। तो आप अगर इस वृत्ति को देखेंगे तो वृत्ति में जो ये एकादेश जो इन्होंने बोला, ये एकादेश एक पूर्व प्रयोग के कारण ही हम बोल पा रहे हैं, अन्यथा हम बोल ही नहीं सकते थे, क्योंकि इसमें एक पूर्व प्रयोग का अधिकार आ गया। और इसमें ही जब हम वृद्धि कह रहे हैं तो सूत्र में तो कोई वृद्धि लिखा नहीं है, लेकिन वृत्ति में लिखा है, तो ये भी वृद्धि ही जो है वृद्धि रेचि सूत्र से यहाँ पे अनुवृत्ति आई है, इस कारण से ये हम वृद्धि कहने में अधिकृत हो गए, अन्यथा हम वृद्धि ही नहीं कह सकते थे। एक पूर्व प्रयोग और वृद्धि, ये बात हमें समझ में आ गई। और आगे जो हम इसमें बोलेंगे आत, आगे और इसमें आएगा अवर्णात आत, इसमें जो आत आया है ये आद गुणा की वजह से वृत्ति में दिखाई पड़ता है। अब जो नए नए पद जो वृत्ति में आए, सूत्रेषु अदृष्टम पदम की जो बात आई थी यहाँ पर, सूत्रांतरन अनुवर्तनीय, ये जो बात थी वो जो वृत्ति में दिखाई दे रहा है वो आपको सूत्र में तो अदृष्ट है, सूत्र में तो कहीं है नहीं, फिर भी वृत्ति में आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो सूत्रांतरम अनुवर्तनीय, सूत्र के अंतर से, अर्थात किसी आगे पीछे के सूत्र से। और सूत्र आगे पीछे से आने के न्याय बताए थे, सिंहावलोकन न्याय भी होता है, उसमें गंगा प्रवाह न्याय भी होता है, वो कैसे भी आ सकता है, इसमें ये नहीं। शुरू में हमें बड़ा कंफ्यूजन हुआ था जब हम पढ़ रहे थे, हमें लगा ये तो केवल ऊपर से नीचे ही आना चाहिए, और हम वैसे ढूंढते रहे, और फिर बोले अगले दिन आचार्य से, आपने तो ये गलत बता दिया। बोले कैसे गलत बता दिया कि ये तो ऊपर से नीचे, बोले नहीं, ऊपर से नीचे नहीं, ये कहीं से भी आ सकता है, किसी भी सूत्र का कहीं भी
सूत्रांतर बोला ना उन्होंने, सूत्रांतर यानी इस सूत्र में ना हो गया, किसी और सूत्र में हो सकता है। ये कब कहा उन्होंने कि सूत्रांतर में वो सूत्र ऊपर ही होना चाहिए, उस ढंग से ये इसकी अनुवृत्ति आ जाती है। तो फिर हम जब इसका अर्थ घटाना शुरू करते हैं तो वृत्ति, पहले ये प्रश्न खड़ा होता है कि ये वृत्ति बनी कैसे, वृत्ति कैसे बन गई सूत्रों से। तो फिर उसका यही क्रम था पहले अष्टाध्यायी का, एक एक सूत्र सूत्र वाइज चलता था। सूत्र पहला 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 इस तरह से चलेंगे। तो हर सूत्र में से कुछ ना कुछ जो होता था उस सूत्र के साथ उसका ये भी पता चल जाता था, क्योंकि ये भी आचार्य पढ़ाते थे कि इसकी अनुवृत्ति यहां तक जाएगी या इसका अधिकार यहां तक जाएगा। तो उससे क्या होगा कि वो उस सूत्र को प्राप्त हो गया। और अनुवृत्ति के कॉन्सेप्ट से ही हमारा जो अल्पाक्षरम का कॉन्सेप्ट है सूत्र का वो इंप्लीमेंट होता है, क्योंकि अल्पाक्षर तभी हो सकते हैं जब हम कोई चीज हमने ऊपर कहीं एक जगह स्टैंडर्ड रख ली और अगर हमें जरूरत पड़ी तो वहां से ले ली, बार बार उसे सूत्र में लिखने की जरूरत ही नहीं है, तभी तो वो अल्पाक्षर बनेगा। नहीं तो वो तो बहुत सारे अक्षर हो जाएंगे, हर सूत्र में एक ही बात, हर सूत्र में एक ही बात, एक जगह रख दी उन्होंने पाणिनि जी ने, वहां से अनुवृत्ति करके उठा ली। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब अर्थ हम इसका घटाते हैं। अवर्णांत अवर्णांत आद उपसर्गाद ऋकी धातौ परे ऋकारादौ धातौ परे वृद्धि रेकादेश स्यात्। ये इसकी वृत्ति है। अवर्णांत हो, अवर्ण हो अंत में, अवर्णांत आद उपसर्गाद, अवर्णांत अवर्णांत अवर्ण वाला हो, उपसर्ग हो और उससे परे ऋकार आदि जो हो धातु परे में हो तो वृद्धि एकादेश हो जाए। अर्थ कैसे घटा? अवर्णांत उपसर्ग हो, उपसर्ग हो और कैसा हो? अवर्णांत हो। उपसर्ग हो और अवर्णांत हो और उससे परे ऋकार आदि धातु आके जो खड़ी हो जाए। देखो वृद्धि की ही बात चल रही है। सूत्र आया था एक वृद्धि रेची और वहां से आता अभी भी वृद्धि रेची अपना ही काम करवा रहा है। अलग वृद्धि रेची मतलब वृद्धि की ही बात चल रही है, उसके निमित्त बदलते जा रहे थे। दत्युत्सु ने कुछ और कह दिया। और ये भी अब यदि कोई ये कहने लगे आपको कि भाई वृद्धि विधायक सूत्र बताओ, तो वृद्धि विधायक सूत्र जरूरी नहीं है, वृद्धि तो ये भी कर रहा है, इत्य दत्युत्सु भी कर रहा है। यदि वो कुछ विशेष बोधन कर दे कि वृद्धि विधायक मुझे ऐसा सूत्र बताओ, तब हम कहेंगे नहीं वृद्धि विधायक तो सारे ही सूत्र हैं, ये वृद्धि तो सभी कर रहे हैं। ये इसलिए बताया हमने स्पेशल, क्योंकि कई विद्यार्थी पढ़ते हैं ना, वो एग्जाम देते हैं तो वहां क्या है कि वो कंफ्यूज करने के लिए 4 ऑप्शंस डालते हैं। तो वृद्धि विधायक में ये भी डाल देंगे, उनको क्या लगेगा केवल वृद्धि विधायक सूत्र तो वृद्धि रेची ही है। नहीं, वृद्धि का विधान तो ये सूत्र भी कर रहे हैं। तो ये छोटी मोटी बातों में क्लियरिटी रहने से आत्मविश्वास बढ़ता है। तो अवर्ण से, अवर्णांत उपसर्ग से ऋकार आदि धातु, यानी ऋकार हो जिस धातु के पूर्व में, ऐसी धातु अगर पर में हो तो पूर्व पर के स्थान पर, क्योंकि पूर्व पर के अधिकार में, वृद्धि एकादेश हो जाए। ये इस सूत्र का सामान्य से सामान्य अर्थ है। तो इसमें हम क्या ले लेंगे, इसका उदाहरण हमारे सामने है। प्र इन्होंने स्वयं दिया हुआ है। प्र, एक मिनट मिटा देते हैं। कई लोगों ने आज बोला कि बोर्ड पर नीचे का दिखता नहीं है, तो हम फिर इसीलिए मिटा के ऊपर या बीच में ही लिखेंगे। कई बार कैमरे की फिटिंग है उसकी वजह से शायद नहीं भी दिखता होगा किसी को। प्र धन ऋक्षति, ये रूप है। अब देखो इसमें इसने आप ये समझना, इस सूत्र में वस्तुतः 2 सूत्रों की और भी बात आई है। देखो करने को क्या करता है, सामान्य हर किसी को आइडिया सा लग जाता है, फटाक से जोड़ के लिख देंगे। लेकिन वो जोड़ के तो आप लिख ही सकते थे, हम इसको जोड़ने के लिए थोड़ी बैठे हैं। जोड़ना है तोड़ना तो जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी नहीं पढ़ी वो भी संधि तोड़ देता है, अभ्यास हो जाता है देखते देखते, और जोड़ भी लेता है। यहां गलती ये करता है विद्यार्थी, सोचता है कि जोड़ना तोड़ना मेरे से पहले से ही आता है। भाई उसके लिए नहीं है, सिर्फ वो प्रक्रिया दिमाग में घूमनी चाहिए। वो तो कह देगा नहीं तो एक ही बार में बोल दिया कि तत्वमसि बोले ब्रह्म है, फिर ये बात ठहर क्यों नहीं रही? क्योंकि तत्व को ठीक से, प्रक्रिया पूरी तत्व की नहीं समझ रहा। हमने कुंभ में एक महात्मा से ये बात पूछी, बाकायदा पूछी। मैंने कहा जो हम शोधन करते हैं, आत्मानुसंधान जो हम करते हैं तत्व और त्वम का, बड़े विरक्त महात्मा है, तत्व और त्वम का जब अनुसंधान, अनंतानंद जी नाम उनका, तत्व और त्वम का जब हम शोधन करते हैं तो इसकी प्रक्रिया में क्या क्या रहना चाहिए? तो सीधा पता चल गया, बोले तत्व और त्वम, तत्व और त्वम और तो दोनों मिला के जो ले वो कुछ नहीं है, वो तुम ही हो। और अहम ब्रह्मास्मि भी सीधा सीधा पता चल गया, बोले नहीं
अगर ऐसे सीधे सीधे आपका काम हो गया होता तो इतने साल में आपने इतनी बार तत्वमसि सुन लिया है, आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया होता। इसका मतलब यह है कि साधक को, अनुसंधान करने वाले व्यक्ति को जब तत् कहा जाए तो तत् में वो वह नीचे से लेकर ऊपर तक सारी प्रक्रिया उसके दिमाग में आ जानी चाहिए कि इस तत्व में क्या क्या आ गया, इस तत्व में क्या क्या समाया हुआ है। इसमें विराट है, हिरण्यगर्भ है, ईश्वर है, ये कहां से का विश्व है, तेजस है, प्राज्य है, अथवा क्या है इस तत्व में। तत्व में पहले तो ये डिफरेंशिएट करो कि ये समष्टि की बात है कि व्यष्टि की बात है, उसमें फिर तत्व का भेद। इस तरह से जो अनुसंधान की बुद्धि जो चाहिए वो तो प्रक्रिया से प्राप्त होती है, इसीलिए प्रक्रिया सीखनी पड़ती है। तो इसी कारण से अब लिख दिया हमने प्राधन रिच्छति, अब क्या करेंगे, समान जोड़ के खड़ा कर दो, नहीं ऐसा नहीं। पहले ये देखो कि सूत्र क्या कह रहा है। सूत्र कह रहा है कि अवर्णांत, चलो प्रा हमें अवर्णांत तो मिल गया, लेकिन क्या हो, उपसर्ग होना चाहिए। तो फिर उपसर्ग संज्ञा किससे हुई, वो सूत्र प्रस्तुत होना चाहिए खोपड़ी में एकदम। किससे हुई उपसर्ग संज्ञा, उपसर्गाः क्रिया योगे। तो जिस समय हम प्रा को एक उपसर्ग कहेंगे हमारे दिमाग में तुरंत ये बनना चाहिए कि प्रा को उपसर्ग बनाने के लिए कौन सा सूत्र है, उपसर्गाः क्रिया योगे, ऐसे एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए। देखो यही इसका शुद्ध फल है व्याकरण का। व्याकरण का अगर हमें पूरा शुद्ध फल प्राप्त ना हुआ तो महाराज मैं तो उस व्याकरण पढ़ने में आनंद महसूस नहीं करता, क्योंकि मैं स्वयं भी उसी विधा से चलने वाला व्यक्ति हूं। शुद्ध फल मिलना चाहिए। अवर्णांत उपसर्गात्, उपसर्ग पता चल गया हमें। फिर रिकार आदौ, चलो रिकार हो जिसके आदि में, ये तो हमें पता चल गया। धातु, जिस समय धातु बोला अर्थात धातु के लिए बोला गया आज की सप्तमी करके, तो फिर हमारे दिमाग में आना चाहिए धातु बोलते हैं कि धातु संज्ञा किससे हुई, बोले भुवादयो धातुवः। तो हम कर रहे हैं संधि केवल यहां प्रा और रिच्छति की, लेकिन दो सूत्र और इसमें सहायक हैं जो संज्ञा कर रहे हैं। एक सूत्र है उपसर्ग। तो यदि आपसे ये पूछा जाए प्रधन रिच्छति का जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा कि इसमें कौन कौन से सूत्र उपयोग हुए, तो आपको केवल उपसर्गादिति धातु नहीं बताना है, आपको बताना है उपसर्गाः क्रिया योगे से उपसर्ग संज्ञा हुई प्रा की, और भुवादयो धातुवा से धातु संज्ञा हुई, तब जाके जो है अगला सूत्र उपसर्गादिति धातु से कुछ कार्य हुआ। कार्य क्या हुआ, ऐसा होने पर वृद्धि रेखादेश शाल। वृद्धि के लिए क्या करते हैं हम, इसका है अ प्रा का और इसका है री, और दोनों के स्थान पर बैठाना है हमें कोई एक, क्योंकि एक पूर्व प्रयोग का अधिकार चल रहा है ना। तो किसकी मदद चाहिए कि देखो एक और सूत्र आगे मदद करने के लिए, जब भी हम रिकार को बैठाना चाहें तो कौन सा सूत्र आके खड़ा हो जाता है हमारा, ऊरण रप्रह। तो चौथा सूत्र वो भी खड़ा हो गया आके। एक रूप बनाने में 4 सूत्र हैं, ये प्रक्रिया खोपड़ी में सेट होनी चाहिए। तो ऊरण रप्रह, ऊरण रप्रह जब वृद्धि की हो, तो वृद्धि जब करनी हो तो वो क्या कहता है, यदि आप आ और री के स्थान पे कुछ बैठाने जा रहे हैं और आ और री के स्थान पे यदि आप गुण करने जा रहे हैं तो आपको करना चाहिए अर, और यदि आप आ और री के स्थान पे कुछ बैठाना चाह रहे हैं और बैठाना है वृद्धि के अनुसार तो करना चाहिए आर। ये व्यवस्था हमने ऊरण रपरा में सीखी थी कि रपर करके ही आपको रखना चाहिए। आप फोन वाले सुन रहे हो ना, समझ रहे हो, मतलब समझ आ रहा है ना ये? हाँ। तो फिर यहां पर जो है प्रा के आ की जगह और रिच्छति के री की जगह पर आर आ जाएगा, तो रूप कुछ इस तरह बन जाएगा। ये इसमें क्या है आर, और ये रिच्छति तो एज इट इज है, री हट जाएगा क्योंकि पूर्व पर है, तो क्या बन जाएगा रूप प्राच्छिरति बनेगा ना, प्राच्छ, और ये रिकार चढ़ जाएगा ऊपर। तो इस रूप को बनाने में कौन कौन से सूत्र उपयोग हुए महाराज, केवल इस एक रूप को बनाने में कौन कौन से सूत्र प्रस्तुत हुए? पहला उपसर्ग संज्ञा करने वाला। आप लोग जो नोट्स बना रहे हो ना, उनके लिए मैं विशेष बोल रहा हूं कि वो इसी प्रकार लिखा करें, अभ्यास ऐसा ही करें। देखना आप लोग, हम कहां आप कहां, जीवन में पता नहीं कौन कहां होता है, लेकिन भविष्य में आप याद करोगे कि किसी पढ़ाने वाले ने हमें प्रक्रिया के अनुसार पढ़ाया, जिससे हमें तत्व और त्वम के शोधन में भी मदद मिल रही है।
तो वो ही हमारा उद्देश्य है। व्याकरण से सिर्फ पंडित बनना नहीं तो फिर दूसरे शंकराचार्य जी प्रकट होंगे और कहेंगे कि तूने सिर्फ व्याकरण से पंडिताई सीखी तो नहीं रख सकती डोकरी करना, तो पंडिताई सीख के बैठ गया बस, इससे भी तो आगे बढ़ना था ना। आपको अगर याद हो तो जब पहली बार हम आपसे मिले थे तो आपने हमारा कहीं परिचय दिया था कि ये व्याकरण पढ़ रहे हैं और भविष्य में इनको वेदांत भी पढ़ना है। आपको याद नहीं, हमने आपको टोक लिया था हाथ पकड़ के। हमने ये कहा था कि वेदांत ही हमारा उद्देश्य है, व्याकरण तो हमारा माध्यम मात्र है। व्याकरण की सीढ़ी से हम चढ़कर वेदांत में, और वेदांत हम स्वयं पहले से ही पढ़े हुए हैं, लेकिन हमें वेदांत में और निष्ठा के लिए व्याकरण पर अपना हाथ साफ करना है। ये हमने बोला था, ये हमारा उत्तर था। तो उद्देश्य अपना ऊंचा ही रखना चाहिए, छोटा नहीं तो शंकराचार्य जी आके बोलेंगे कि नहीं रख सकती डुकरी करने। तो दूसरा एक पूर्ण रपरे भी आया ना महाराज। ये थे आज के सूत्र। बाकी अभी आगे सूत्र उठाएं कि नहीं उठाएं, उठा भी सकते हैं। सूत्र तो कोई खास बड़ा नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं कुछ उदाहरण आपको दे दिए जाए करने के लिए। इसमें स्थानांतर तो मैं किस वजह से आया, स्थान देखा तो किसका, कैसे प्रो में आकार है। स्थानांतर तो आएगा, उस दृष्टि से आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन ये तो एकदम ही सामने वाले सूत्र है, वैसे देखोगे तो आएगा, क्योंकि दोनों का स्थान देखना पड़ा। लेकिन इसमें एक काम हुआ ना महाराज, स्थानांतरतमा बिल्कुल निम्न लेवल पे आया, क्योंकि उरण रपरे ने क्या कह दिया, सीधा ही आर करा दिया। आया बैक में खड़ा है, लेकिन कुछ खास वो दिख नहीं रहा, क्योंकि उरण रपरा व्यवस्था दे के चला गया ना, तो उसने डायरेक्ट उसको प्रयोग कर लिया ऐसे। तो ये 3 सूत्र तो लिखने ही चाहिए। स्थानांतरतमा भी समझो तो अच्छी बात है, बुद्धि की सूक्ष्मता ही बनेगी इससे, और क्या है। अच्छा, इसके ना हम कुछ आप लोगों को रूप दे देते हैं, ये आप बना लाना अवश्य, और कोशिश किया करो जो रूप दे वो बना लाए। ये हम आपको व्हाट्सएप से भेज देंगे। ये एक दिन हमने अन्य क्षेत्र में एक बालक से पूछा था, तो कई बार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, तो वो भूल गया था, जो उससे पूछा था वो लिख देते हैं। पिता धन रिच्यति, ये रूप बना लाना आप। कौन कौन से सूत्र लगे वो बताना है, रूप तो सभी बना लेते हैं यहां पर। कन्या धन रीजते, देख लेना, आप घूमोगे इन रूप में, यदि अभ्यास करोगे तो ही बना पाओगे, यदि नहीं अभ्यास करोगे तो रूप तो बना दोगे लेकिन गलत बना दोगे। प्रधन ऋणोति, पहला रूप दिया है हमने, पिता धन ऋच्छति, ऋच छ त और हर्ष इकार उस पे, पिता धन ऋच छ हर्ष इकार ताप ऋच्छति। कन्या धन ऋजते इस पे, और प्रधन ऋणोति, सब में रिकार है शुरुआत में। मुख्य बात ये समझ लो ऑनलाइन वालों भी। अच्छा, अगला दे रहे हैं, बस पूर्व निमित्त हमने बदला है, रिकार तो सब में ही है। अब ऋषि वाला रिकार तो सभी में है, आप देखना, इसमें थोड़ा दिमाग लगा लेना। बाला धन ऋद्धनोति, ये रूप बना लेना, और कुछ प्रश्नों के उत्तर भी खोज लाना, वो प्रश्न भी आप लोगों को हम दे देते हैं। कहते हैं कि प्रादिगण जो हमने बताए, ये प्रादि, इनमें कितने अजंत और कितने हलंत हैं, इसका उत्तर खोज लाना। प्रादिगण में कितने अजंत और कितने हलंत हैं, ये प्रश्न है। प्रादिगण में और ऐसे ही चला करेगी एक्सरसाइज में, कितने, हम आप लोगों को पक्का कराने आए हैं,
कितने अजंत और कितने हलंत हैं? इसका उत्तर खोज लाना, नहीं मिलेगा हम बताएंगे। प्रादिगण में कितने अजंत और कितने हलंत है, क्योंकि अगर आप चिंतन ही नहीं करना चाहोगे तो मजा नहीं आएगा। फिर कहते हैं कि चलो एक यही खोज लाना प्रादिगण में, और तुम लोगों को फिर थोड़ा कठिन जान पड़ेगा। फिर कहोगे कि लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ा रहे हैं या सिद्धांत कौमुदी पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी ही रहना चाहिए। तो यहीं तक रखते हैं आज पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। 1 मिनट लाइन पे रहेंगे सब। आपको 2-3 ग्रह कार्य हमने दिए हैं। पहला बोला है प्रादिगण में कितने अजंत हलंत है, और 4 रूप आपको दिए हैं, पिता धन रिच्छति, कन्या धन रिज्यते, प्रजा धन ऋणोति, बाला धन रिधनोति। कुल मिला के आगे री वाले में आप कुछ भी लिख लेना, लेकिन पहले पिता है, एक में कन्या है, और तीसरे में प्रा है, और चौथे में बाला है। आप इसको देखना। एक हमने आपको जो 3 सूत्र पढ़ाए हैं, इन तीनों सूत्र की वृत्ति सहित आपको कंठस्थ करने हैं। ये आपका ग्रह कार्य है, ये बहुत जरूरी था। ओम शांति शांति। हरिओम। आज राजन्न क्षेत्र में क्या मान बनाया था? आज भोजन में आज समय नहीं मिला। आज अभी तो भोजन करने का थोड़ा समय नहीं मिला। अच्छा। तो इस वजह से हमने किया नहीं। मैं जानकारी तो आपसे ले लेते हैं, हाँ। खा तो लेंगे।